रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे आखिर क्यों इस तरह का हो रहा है बवाल जेएसएससी सीजीएल की एग्जाम को लेकर के। जो उसकी परीक्षा हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, इसके बाद इस तरह से क्यों हो रहा है बवाल और क्यों आखिरकार पुलिस को आज लाठियां चटकानी पड़ी। दोस्तों, आज जेएससीसी कार्यालय नामकुम के समीप छात्रों का जुटान होता है। हालांकि पुलिस की ओर से व्यवस्था की गई थी कि किसी तरह की घटना न हो। छात्रों ने पूर्व में ही ये कहा था कि जो चीजें हो रही है जेएससीसी सीजीएल के एग्जाम में जो गड़बड़ियां हुई है उसकी जांच की मांग लगातार छात्रों के द्वारा, छात्र नेताओं के द्वारा की जा रही थी। लेकिन आज जिस तरह से छात्रों का जुटान होता है नामकुम में जेएससीसी कार्यालय के समीप और उसके बाद पुलिस की लाठियां बरसती हैं, उसमें कई छात्र घायल होते हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जो जेएलकेएम से सिल्ली से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, पूर्व में वो रांची लोकसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, उन पर पुलिसिया लाठियां चलती है, जमकर उनकी कुटाई होती है और उसके बाद पुलिस उनको घसीटते हुए गाड़ी तक ले जाती है। ये सारा दृश्य आप वीडियो में देखेंगे, जो अब हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस मुद्दे को लेकर के लगातार, चाहे वो विधानसभा का सत्र हो या ऐसे जो मामले उठ रहे हैं, उसके बाद सरकार ने सीआईडी जांच की भी अनुशंसा कर दी, आदेश दे दिए हैं। इसके बाद आखिरकार क्यों हो रहा है इस तरह का मामला, क्या हुई है, क्या सही मायने में गड़बड़ी हुई है। हालांकि जेएससीसी के सचिव ने साफ तौर पर इनकार किया है कि इस एग्जाम में, इस परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। बावजूद इसके छात्र क्यों उग्र हैं, हम सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आज का जो दृश्य था जेएससीसी कार्यालय के समीप, वो दृश्य और जिस तरह से छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, उसके बाद ये मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, राजनीतिक रूप इस पर चढ़ता जा रहा है। हालांकि राजनीतिकरण इस मामले का पूर्व से ही चल रहा है। सितंबर महीने में रिजल्ट आया था और उसके बाद से ही ये मामला लगातार सुर्खियों में है। जो सीजीएल की परीक्षा हुई, जेएससीसी सीजीएल की परीक्षा हुई है, इसको लेकर के कई चीजें आ रही थी सामने, गड़बड़ियां हुई हैं, क्वेश्चन लीक हुए हैं, सारे बातें आ रही थी। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से अभी भी जो दृश्य देखे जा रहे हैं, आपने देखा, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि किस तरह से पुलिस ने छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई हैं और इसके बाद कई छात्र घायल भी हुए हैं। हालांकि मामला क्या है, पहले हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। जो एग्जाम हुए थे उसमें कई चीजें जो कहा जा रहा है कि इसमें अनियमितता की बात जो आ रही थी, उसके पीछे ये कहा जा रहा था कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा को लेकर छात्रों का ये कहना है कि यह परीक्षा 21 और 22 सितंबर को ली गई। 21 सितंबर को जो परीक्षा ली गई थी उसके रिजल्ट में केवल 82 स्टूडेंट पास किए, जबकि 22 सितंबर की परीक्षा के रिजल्ट में 2149 उम्मीदवारों को पास दिखाया गया। यहीं से ये मामला उठ रहा है और छात्रों का ये कहना है कि ये अपने आप में अनियमितता को दर्शाता है। अभी तक कट ऑफ जारी नहीं किया जाना, कम मार्क्स वाले को सफल बताया जाना साफ संकेत है कि परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई है। वहीं छात्र इस परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि विधानसभा का जो सत्र चल रहा था, छठी विधानसभा का पहला सत्र चल रहा था, उस सत्र के दौरान बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सदन के भीतर इस मामले को उठाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने जिस तरह से उसी समय, आपको याद होगा कि हजारीबाग में भी छात्रों पर लाठियां बरसाई गई थी। हजारीबाग में जब इसी मामले को लेकर छात्र उग्र हुए थे, छात्र आंदोलन कर रहे थे, वहां भी लाठियां बरसाई गई थी। और इसके बाद फिर आज यानी सोमवार को जेएससीसी कार्यालय के समक्ष जमकर पिटाई हुई है छात्रों की। इसके बाद टाइगर जयराम महतो जो जेएलकेएम प्रमुख हैं और विधायक डुमरी से विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर कहा था इस मामले को लेकर कि सांच को आंच किया। अगर सरकार को लगता है कि सब कुछ सही है तो सरकार जांच करने से क्यों घबरा रही है।
ये मामला उन्होंने उठाया था। और लगातार हजारीबाग में भी जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो इस आंदोलन में थे और आज भी जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो इस आंदोलन में थे। उनकी पिटाई हुई है, उनको पुलिस घसीटते हुए गाड़ी तक ले गई है। पूरे मामले में जो जानकारी मिल रही है, जैसा कि छात्रों का आरोप है 21 और 22 सितंबर को एग्जाम होते हैं। 21 सितंबर के एग्जाम में 81 बच्चे सिर्फ पास होते हैं और वहीं 22 सितंबर के एग्जाम में उनका जो है सो संख्या 2100 के करीबन होता है। 2149 छात्रों को, उम्मीदवारों को पास दिखाया जाता है। यहीं पर ये बू आती है कि यहीं कहीं ना कहीं जो है सो गड़बड़ियां हुई हैं। आज जो स्थिति बनी कि नामकुम स्थित जेएससीसी कार्यालय में सीजीएल परीक्षा का विरोध करने पहुंचे छात्रों को जगह जगह पर पहले रोका गया। वहीं कुछ छात्र कार्यालय पहुंचने की कोशिश करते रहे और कार्यालय वो पहुंच भी गए। छात्रों के बढ़ते हंगामे को नियंत्रित करने के लिए छात्रों पर प्रशासन ने लाठियां भांजी, जमकर लाठियां भांजी। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को हिरासत में लिया गया। छात्रों ने नामकुम बाजार से लेकर जेएससीसी कार्यालय तक प्रदर्शन किया था। वहीं जेएससीसी सीजीएल परीक्षा के सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आज से ही शुरू है। पहले शिफ्ट में जिन उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरे शिफ्ट के सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। छात्रों के आंदोलन की सूचना के बाद जेएससीसी कार्यालय परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। जेएससीसी कार्यालय पहुंचने वाले लगभग हर रास्ते में बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिला प्रशासन ने भी छात्रों से अपील की थी। रांची के डीसी मंजूनाथ महंत्री की ओर से अपील भी जारी की गई है। इसमें उन्होंने कहा था कि आज से जेएससीसी सीजीएल परीक्षा के सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है। वहीं छात्रों का आंदोलन घेराव की भी करना चाह रहे हैं। इसे देखते हुए एसडीओ की ओर से बीएनएस की धारा 163 यानी 144 सीआरपीसी लागू की गई है, जिस कारण उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन, धरना आदि करना गैर कानूनी है। ये पूर्व में ही जिला प्रशासन की ओर से हिदायत दी जा चुकी थी। और उन्होंने डीसी ने यह भी अपील की थी कि किसी भी प्रकार के आक्रामक प्रदर्शन में भाग लेने से बचें। ऐसी गतिविधियां न केवल कानून व्यवस्था के लिए समस्या उत्पन्न करती है, बल्कि आपकी शिक्षा, भविष्य और करियर पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। अगर आप किसी हिंसक या गैर कानूनी गतिविधि में शामिल पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह कार्रवाई आपके शैक्षणिक रिकॉर्ड और भविष्य में नौकरी पाने की संभावनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। और ये मतलब पूर्व में ही जो है सो ये निर्देश जिला प्रशासन की ओर से, रांची डीसी की ओर से जारी की जा चुकी है। आपको हम बता दें कि वहां पर जो स्थिति की गई थी, किसी भी प्रकार की उपद्रव से निपटने के लिए पुलिस ने जेएससीसी कार्यालय के बाहर फायर ब्रिगेड, वाटर कैनन और वज्र वाहन तैनात किए गए थे। पूरे जेएससीसी कार्यालय और आसपास के क्षेत्र की हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया था। छात्रों के संभावित हुड़दंग से निपटने के लिए करीब 2500 जवानों और अधिकारी मौके पर तैनात किए गए थे। साथ ही जेएससीसी ऑफिस आने जाने वाले रास्ते में 2 लेयर की सुरक्षा की गई थी। जेएससीसी कार्यालय के बाहर पुलिस प्रशासन के लिए टेंट और पूरे मैदान में बैरिकेडिंग की गई थी। इस मामले में जेएससीसी का क्या कहना है वो भी हम आपको बताते हैं। जेएससीसी की ओर से यह कहा गया था कि आयोग की ओर से कहा गया था कि इस परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं है, छात्रों का आरोप बेबुनियाद है। आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता ने कहा था कि अभ्यर्थियों ने जो सबूत दिए थे उससे कहीं साबित नहीं होता कि पेपर लीक हुआ है। सीजीएल का रिजल्ट जारी करने की बात भी गलत है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी की गई है जो 16 से 20 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी होगा। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को ज्यादा पास होने का आरोप भी गलत है। ये लगातार आरोप लग रहे थे कि राज्य से बाहर के लोगों को जो है सो ज्यादा रिजल्ट आया हुआ है, झारखंडी को इसमें स्थान नहीं मिला है। इसको भी उन्होंने खारिज किया था। इसके बाद भी सरकार एक्शन में आई थी। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएससीसी की ओर से ली गई संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा को लेकर संज्ञान लिया था। सीएम हेमंत सोरेन ने इस परीक्षा में लग रहे गड़बड़ी के कथित आरोपों की जांच सीआईडी से करने को कहा है। पुलिस मुख्यालय सूत्रों के मुताबिक सीएम के इस आदेश के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भी सीआईडी को पूरे मामले की जांच का आदेश
दे दिया है। ये सारी चीजें हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि जब जांच का आदेश सरकार ने सीआईडी का दिया है तो फिर वेरिफिकेशन करने के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कहां से आ गई? जब तक सीआईडी की रिपोर्ट नहीं आती है, सीआईडी क्या कुछ कहता है इस मामले में, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता तो छात्र उग्र ना होते। लेकिन जब एक और सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए सीआईडी जांच की जा रही है और डीजीपी ने सीआईडी जांच का आदेश भी जारी कर दिया है, तो फिर आनन फानन में जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके मूल रूप से जो है सो नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने की ओर जेएससीसी क्यों लगा हुआ है? सवाल इसको लेकर के भी उठ रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि इसके तहत जो जेएससीसी सीजीएल की परीक्षा है, इसके तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 863 पद, जूनियर सचिवालय सहायक के 335 पद, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 182 पद, योजना सहायक के 5 पद, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 195 पद, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 252 पद और अंचल अधिकारी के 185 पद पर नियुक्ति होनी है। जेएससीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें 6,39,900 अभ्यर्थियों का आवेदन वैध पाया गया था। 26,671 वीक्षक नियुक्त किए गए थे। 3,04,769 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 824 स्टैटिक दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए गए थे। 20 लाख आंसर सीट छपवाए गए थे। 883 परीक्षा केंद्रों पर 10,917 परीक्षा कक्ष बनाए गए थे। 15,236 सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल किया गया था। 9,217 जैमर लगाए गए थे। 415 गश्ती दंडाधिकारी को नियुक्त किया गया था। 857 परीक्षा ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे इस परीक्षा को लेने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल जो उठ रहा है, और ये सवाल मौजू भी है, कि आखिरकार जब सरकार ने सीआईडी जांच की अनुशंसा की है, सीआईडी जांच का निर्देश दिया है और इसके बाद डीजीपी के द्वारा सीआईडी जांच का आदेश भी जारी कर दिया गया है, तो फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो किया जा रहा है, यानी नियुक्ति पत्र के पहले का अंतिम पड़ाव जो होता है उस तक जो पहुंच गई है, इसके पीछे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे, जो विधानसभा के अंदर विधायकों ने मामला उठाया था कि आखिरकार जो है सो नेट क्यों बंद किया गया था पूरे परीक्षा के दौरान, और शंका ये जताई जा रही है, जो आरोप लगाए जा रहे थे कि क्वेश्चन लीक किया गया है, तो उसकी जांच पर जो सचिव के द्वारा कहा गया क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था, लेकिन अभी भी छात्रों का यह कहना है कि प्रश्न पत्र लीक किए गए थे और इसी के कारण से जो है उस समय नेट को बंद कर दिया गया था, नेट नहीं चल रहा था। आपको याद होगा कि 2 दिनों तक जो है इस परीक्षा को लेकर के नेट बंद किए गए थे। पूरा मामला जो है सो सदन में भी उठा था, चाहे वो टाइगर जयराम महतो ने उठाया हो या फिर भाजपा जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है विधानसभा में उनके द्वारा उठाया गया था, लेकिन इस मामले पर सदन के भीतर कोई जवाब नहीं आया था। अलबत्ता ये जरूर हुआ था कि बाद में सदन के बाद जो है सो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी जांच कराने की बात कही थी और उसके बाद अनुराग गुप्ता जो डीजीपी हैं उन्होंने सीआईडी जांच का निर्देश दे दिया है। लेकिन पुलिस के द्वारा लगातार जिस तरह से लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, पुलिस बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि छात्र अंदर नहीं आ सकें। लेकिन आप जब वीडियो में देखेंगे तो आपको साफ तौर पर दिखेगा कि किस तरह से पुलिसिया बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है छात्रों के ऊपर में, और लगातार झारखंड में इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, वजह साफ है कि एक भी फेयर एग्जाम की बातें जब आती है, प्रश्न पत्र लीक का मामला आता है। आप जान रहे हैं कि नीट परीक्षा का भी लीक हजारीबाग से लिंक जुड़ा हुआ था। हजारीबाग से एक टीचर को उठाकर, प्रिंसिपल को उठा करके सीबीआई ले गई थी, आप उसको भी याद कीजिए। और लगातार ये देखा जा रहा है कि झारखंड में से इसके तार कहीं ना कहीं जुड़ते हुए दिखते हैं। कई एग्जाम में इस तरह के तार जुड़े हैं और इसके बाद से शंका सुबह बढ़ जाती है। अब स्थिति ये है कि छात्र आंदोलन का जो ये रूप है ये क्या लेता है, और जेल कैंप में काफी आक्रोश इसको लेकर के दिखाया जा रहा है। हालांकि अब तक जयराम महतो का बयान नहीं आया है हमारे पास, अगर वो आता तो मैं आपको वो भी बयान दिखाता, लेकिन उन्होंने शुरुआती दिन से ही इसका विरोध किया था और साफ शब्दों में कहा था कि सांच को आँच किया, अगर लगता है सरकार को सब कुछ
फेर हुआ है तो सरकार उसकी जांच करा ले और सीआईडी जांच की इंक्वायरी भी दी गई। और बावजूद इसके जेएसीसी के द्वारा जो ये स्टेप उठाया गया है वेरिफिकेशन का, इसका छात्रों ने विरोध किया और इसके बाद छात्रों को लाठियां खानी पड़ी। अब देखना होगा कि एक जो आज लाठी चार्ज हुए ये क्या रूप लेता है, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी आ रही है कि राजनीतिक रूप लेना है, क्योंकि छात्रों के पक्ष में जो है सो लगभग जो राजनीतिक दल हैं वो खड़े होंगे। और ये आप मान के चलिए विपक्ष में खास करके विपक्षी राजनीतिक दल इसमें सामने आएंगे और ये मामला अब अभी फिलहाल जो है सो ठंडा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये मामला गरमाएगा। भीषण सर्दी में जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुए हैं, ये मामला निश्चित रूप से गरमाएगा। अब देखना है कि राज्य सरकार इसको लेकर के आगे क्या स्टेप उठाती है। हालांकि मुख्यमंत्री जो है सो साफ शब्दों में उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। सीआईडी इंक्वायरी का आदेश देकर के उन्होंने कह दिया है कि अगर कोई गड़बड़ी है तो सीआईडी जांच होगी, उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।